आलिमों पर देता है। अगर दुनिया में कोई नाकाम होता है सीधे आलिम पर इल्ज़ाम लगाता है। नतीजा ये होगा कि आइंदा एक दौर आएगा, अगर किसी को मिर्ची लग गई, मिर्ची की वजह से पेट खराब हो गया तो कहेगा कि ये भी आलिम की वजह से है। कसूर अपना है, इल्ज़ाम आलिमों पर दिया करता है। ध्यान से सुनिएगा आज क्या है। मुसलमानों का कहना है, एक तबका मुसलमान का ये कहता है कि मदरसे से क्या होगा, मदरसा पुराना हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मदरसे से क्या होगा। दूसरा तबका है जो कहता है कि मदरसे में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लिख करके क्या करेंगे। अरे अल्लाह के बंदे, वो आखिरत बनाने के लिए आए, वो यहाँ से निकलेंगे तुम्हारी आखिरत बनाएंगे, वो आखिरत बनाने के लिए आए, अपनी आखिरत उनकी बन चुकी है, अब तुम्हारी आखिरत बनाएंगे। मदरसे में पढ़ने वाले क्या करेंगे। तीसरा एतराज़ करते हैं, ये मदरसे में पढ़ने वाले तनख्वाह लेकर के काम करते हैं, इससे दीन का काम कहाँ होता है। मदरसे का आलिम अगर मालदार हो गया तो कहते हैं रातों रात ये कहाँ से मालदार हो गया। सियासत में आ गया तो आलिम को सियासत से क्या मतलब। अगर खानका में है तो कहते हैं इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। अगर मस्जिद पकड़े हुआ है, मदरसा पकड़े हुआ तो ये कहाँ जाएगा, किस बाप के यहाँ जाएगा। आज आपने सितम कर रखा है आलिमों पर, मदरसे पर सितम कर रखा है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इस मदरसे का 4 एहसान है। इंशाअल्लाह याद रखेंगे, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा। पहला एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता, ये मुल्क आज़ाद नहीं होता, इस्लाम बाकी नहीं रहता। अंग्रेज़ों ने मदरसा तोड़ दिया, कुरान जला दिया, आलिमों को सूली पर चढ़ाया, ये इल्म कैसे बाकी रहा। एक आलिम ने चोरी छुपे अपने बच्चे को सिखाया, उसने अपने बच्चे को सिखाया। अगर ये आलिम नहीं होता, मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। पहला एहसान। दूसरा एहसान, अगर ये आलिम नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। आलिम ही निकाह पढ़ाता है, तब औरत मर्द के लिए हलाल होती है। दूसरा एहसान। तीसरा एहसान मदरसे का, आज आपके सर पर टोपी है, आप इंसान हैं, मुसलमान हैं, किसका सदका है, मदरसे का सदका है। अगर ये मदरसा नहीं होता, मदरसे के आलिम नहीं होते तो आपके सर पर टोपी नहीं होती, आप मुसलमान नहीं होते, इंसान नहीं होते, जानवर से भी बदतर होते। चौथा एहसान, दुनिया में कोई इदारा ऐसा नहीं है जो आपको फ्री में तालीम देता हो। आपके बच्चे को फ्री में तालीम देने वाला मदरसा ही है। हम जो आपके पास बैठ करके बयान सुना रहे हैं, हमने भी मदरसे में पढ़ा, लेकिन हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। क्यों? हमने फ्री में तालीम हासिल किया, कौम का चंदा था, हमने तालीम हासिल की। कौम का तो हमारे ऊपर एहसान है, हमारा कौम पर कोई एहसान नहीं है। मदरसे का एहसान है कि आपका बच्चा जो जाहिल मदरसे में दाखिल होता है वो आलिम बन करके निकलता है, ये मदरसे का एहसान है। 3 तरह का ताल्लुक़ मदरसे से होता है, बाकी रखेंगे, हाथ उठाइए। बच्चे को भेज करके मदरसे में तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, दाढ़ी नहीं नोचेंगे, पगड़ी नहीं उछालेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और मदरसे को ताउन करके मदरसे को आबाद करेंगे, तरक्की देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मदरसे के आलिम से पूछा, ये जो गाय है ये हिंदू है या मुसलमान है। गाय है, ये हिंदू है या मुसलमान है। मदरसे के तालिब इल्म ने, मदरसे के आलिम ने कितना प्यारा जवाब दिया, ये मुसलमान है, हिंदू नहीं है। कहा कि वो कैसे? इसलिए कि अगर ये हिंदू होती तो मुसलमान के घर का चारा नहीं खाती, ये मुसलमान है, हिंदू नहीं है। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनसे किसी पंडित जी ने कहा कि हुजूर, मदीना से जो हवा चलती है हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। क्या जानते हो गर्म क्यों होती है? वो मदीने से जुदा होती है, उसको गम होता है। वो नबी से जुदा होती है, उसको गम होता है, इसलिए गर्म हो जाती है। मदरसे के आलिम का जवाब सुनिए। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। सवाल पूछा कि मुसलमान अपनी मुर्गी को ज़बह करता है तब खाता है, जो मुर्गी खुद ब खुद मर जाती है उसको नहीं खाता। जो खुदा मारे उसको मुसलमान नहीं खाता, जो खुद से मारता है उसको मुसलमान खाता है। दुआ कीजिए अल्लाह हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया कि तुम ट्यूबवेल का पानी पीते हो, ट्यूबवेल से पानी निकाल करके, अपना पानी अपने ट्यूबवेल से निकाल करके पीते हो, जो अल्लाह ने तुम्हारे पेशाब के रास्ते से निकाला उससे नहीं पीते हो। यही फ़र्क है। खुदा जब मुर्गी को मारता तो उसका खून उसी में रह जाता, वो मुर्दार हो जाता, इसलिए हम नहीं खाते। और जिसको हम ज़बह करते हैं उसका खून बाहर हो जाता, अल्लाह के नाम से ज़बह हुई है, इसलिए हम उसको खाते हैं। पेशाब जिस तरह तुम नहीं पीते, ट्यूबवेल का पानी पीते हो, तो एतराज़ तो तुम्हारे ऊपर लौट गया।
فرقہ باطلہ کو جواب کس نے دیا؟ مدارس نے دیا۔ ایمان کی حفاظت کس نے کی؟ مدرسے نے کی۔ اسلام کی حفاظت کس نے کی؟ مدرسے کی۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم مدرسے کی حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ جلسہ نکل گیا، بس آپ سے وعدہ لوں گا، اپنے دل خوش کر دیا، جو جس حال میں سن رہے تھے اسی حال میں سنتے رہے۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کے لیے کھڑا فرمائے۔ 3 وجہ سے آپ کے گھر میں مصیبت ہے، آپ آج وعدہ کر لیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ کریں گے مصیبت آئے گی، گناہ چھوڑ دیں گے مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ 3 کام کیجئے، قرآن پر عمل ہو جائے گا، اللہ عزت کی چوٹی پر آپ کو پہنچا دے گا۔ اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔